और उनके मुंह से एक दोहा निकल जाता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर चाकरी मतलब किसी का नौकरी करता है, अजगर है किसी का नौकरी करता है, कहीं घूमता फिरता है, एक जगह पड़ा हुआ रहता है। लेकिन अजगर की भी व्यवस्था परमात्मा करता है। अजगर भी भूखा नहीं रहता है, कहीं भी नहीं जाता है। दत्तात्रेय जी महाराज अजगर को भी गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी महाराज एक गुरु अजगर को भी बनाए, और उन्होंने देखा अजगर की तरह मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, देखता हूं परमात्मा व्यवस्था करते कि नहीं करते। एकदम अवधूत की तरह ये भी पड़े रहते थे एक जगह, परमात्मा उसको ला करके भोजन देते। एक बार मैं हरिद्वार में गया था घूमने के लिए, एक महात्मा जी अपने आश्रम से कहीं नहीं निकलते थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप आश्रम से क्यों नहीं निकलते हैं? बोले कि मैं आकाश वृत्ति रखा हूं। आकाश वृत्ति मतलब मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया हूं, यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर परमात्मा को देने का होगा कि यहीं ला करके देंगे, और नहीं तो भूखे रहेंगे, लेकिन किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं जाएंगे। आश्रम के ही अंडरग्राउंड में रहते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाते हैं। आकाश वृत्ति रखी रहती है, मतलब कोई मांगता नहीं, कोई इच्छा नहीं, प्रभु के ऊपर सब छोड़ दिए, न्यौछावर कर दिए कि जो तुम्हारी इच्छा है वही करो, और नहीं तो बस हम अपना एकदम आश्रम के अंदर है। सारी व्यवस्था हो रही थी, व्यवस्था में कोई कसर नहीं था। मतलब जो ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं उनका बाल बाका भी नहीं होता है, ये सारी व्यवस्था करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वह निस्वार्थ अगर प्रेम करने वाला कोई है, वही है परमात्मा ईश्वर। निस्वार्थ प्रेम, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वे सबसे प्रेम करते हैं। आप कुछ चढ़ाते हैं तो मन में सोचते हैं कि हमने चढ़ाया, हमने भगवान को चढ़ा दिया। आपने क्या चढ़ा दिया? मिठाई चढ़ा दिया। आप कहते हैं हम भगवान को चढ़ा दिए। क्या भगवान मिठाई खाते हैं? अगर भगवान ही है, मिठाई खाने की इच्छा होगी, हलवाई की दुकान में सीधे जाकर के वहां पर घेर बना रहता है, क्विंटल का क्विंटल वही जाकर के खा लेंगे। कौन इसको मना कर सकता है? हम लोग 2, 4, 10 रुपया 20, 50, 100 रुपया चढ़ा देते हैं, कहते हम भगवान को चढ़ा दिए पैसा, हम भगवान को रुपया चढ़ा दिए। अगर भगवान रुपये का ही भूखे रहते तो जहाँ पर रुपया का फैक्ट्री है, जहाँ पर रुपया बनता है, वही जाकर के करोड़ के करोड़ गमन कर देते। लेकिन नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ये संसारिक लोगों के लिए, संसार की व्यवस्था के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। किस लिए? संसार की व्यवस्था करने, पेट के लिए ही। पेटे के धंधा के लिए हम लोग कौन कौन कर्म करते हैं? झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार करते हैं, ये पेट की व्यवस्था के लिए। लेकिन परमात्मा के पास में पेट नहीं है कि वे भी इसके लिए झूठ बोलेंगे या और काम करेंगे। परमात्मा इन सबसे ऊपर है, हम आप इनके अंदर हैं, इसीलिए हम लोगों को बुझाता है कि पेटे सब कुछ है रे पेट कि तोरा हमरा भेंट ना। हम आप साधारण बात, साधारण रहते हैं, इसलिए कहावत में है धन्य पेट की हमरा तोहर भेंट। लेकिन एक उच्च दर्जे की महात्मा है, जो परमात्मा है, तो परमात्मा के लिए ये सब कुछ भी नहीं है, महात्मा के लिए कुछ भी नहीं है।
वे सबसे ऊपर उठ जाते हैं, परमात्मा के ऊपर निछावर हो जाते हैं कि जैसे परमात्मा रखेंगे उसी तरह से हमको रहना है। जाहे बीती राखी राम ताहे बीती रहिए। जिस तरह से परमात्मा हमको रखे हम उसी तरह से रहेंगे, जैसी उनकी मर्जी, हाँ जैसी उसकी, जिसमें उसकी रजा उसी में मैं राजी हूँ। जिसमें उनकी कृपा है हो जाए उसी में हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे जो निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले हैं, वही परमात्मा ईश्वर। देखते हैं कि यह जीव 84 लाख योनियों बड़ा कष्ट पा रहा है, जन्मते मरते दूसरा दुख हुई, ये जन्म लेते हुए मरते हुए बड़ा दुख को झेल रहा है। तो क्यों नहीं एक अवसर दिया जाए? मनुष्य शरीर क्या है? एक अवसर है। 84 से छूटने के लिए, 84 से ऊपर उठने के लिए ये एक अवसर है। और ये अवसर को पा करके, मनुष्य शरीर को पा करके, नाव को पा करके भवसागर करने के लिए तो मनुष्य शरीर को नाव मिल गया है। ऐसे सुंदर शरीर को पा करके जो सदगुरु के चरण शरण में नहीं जा करके, हाँ सदगुरु की मल्लाह को ये नाव नहीं सौंप देते हैं, अब परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु का लाभ नहीं देते हैं, ऐसे ही मनुष्य के लिए जो न तरई भवसागर, ऐसे मनुष्य भवसागर पार नहीं करते हैं। 84 लाख योनियों में से आते हैं, अब फिर उसका विमोचन हो जाता है। आए यहाँ से ट्रांसफर करके प्रमोशन होने के लिए यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के आपने शुभ काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, सुंदर काम नहीं किया, जिधर जाना चाहिए उधर नहीं गए, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ही गए, तो यहाँ से आपका प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाता है। लौक 84, कबीर साहब कहते लख 84 भ्रमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 योनियों को तय करके तुमको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, और इस बार अगर तुमने कोशिश नहीं की, परमात्मा की तरफ नहीं गए, अंतर साधन नहीं किए, ज्ञान भजन से हीन रहे, तो फिर हम लोगों का फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। अब फिर वहां जाने के बाद फिर कितने 84 लाख योनियों को पार करने में फिर कितना दिन लगेगा, कितना वर्ष लगेगा, मत पूछिए। एक एक पहाड़ का हजारों हजार उम्र है, पहाड़ भी एक योनि है, एक एक वृक्ष, एक एक अजगर हजारों हजार वर्ष तक खुदर में पड़े रहते हैं, एक एक कछुआ कई हजार वर्ष तक पड़े रहते हैं। ये इतनी लंबी लंबी आयु में जा करके अब कितना दिन तक वहां रहेंगे और कितना कष्ट को झेलना पड़ेगा। तो ये जो सुनहरा अवसर मिला है, ये जो उत्तम शरीर मनुष्य का मिला है, यही भवसागर तरने के लिए। जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंदमती आत्म हंगति जाए। गोस्वामी जी कहते उसको आत्महत्या का पाप लगता है, जिसको इतना सुंदर अवसर मिल करके भी उसका लाभ नहीं लिया, कहते उसको उसको आत्महत्या का पाप लगता है। आत्महत्या का पाप अपने से अपने आत्मा को हनन करना, अपने आत्मा को नीचे की तरफ ले जाना, हनन करना, ये आत्महत्या। एक आत्महत्या होता है जहर मार खा करके भी लोग मरते हैं, रेलगाड़ी में खड़ी करके मर जाते हैं, घर में रोबड़ का रहता है, बोतल खोल करके तड़क मुंह में डाल दिया, चूहा का दवाई रहता वो भी डाल देते हैं। एक जहर, एक आत्महत्या ये है जो जहर खा करके मरते हैं, ये भी एक आत्महत्या है।
लेकिन एक आत्महत्या ये भी है कि अगर आप मनुष्य शरीर में आकर के आपने ध्यान भजन नहीं किया, संतों के शरण में नहीं गया, उनके वचन को नहीं सुना, उस पर अमल नहीं किया, उसके अनुकूल चलने का कोशिश नहीं की, तो आपको आत्महत्या का पाप लगता है। राम भगवान कहते हैं जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। कहते हैं यहाँ भी सुखी होना चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुखी होना चाहते हैं। हम आप यहाँ सुखी होना चाहते हैं, कोई भी आदमी हो, कोई दुख को पसंद करते हैं, दुखी होना चाहते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़े हो, हाँ भले ही समझ के अंतर होने के कारण बच्चा कुछ और चीज में सुख मानता है, तो वही सयाना व्यक्ति कुछ और सुख में मानता है और कोई सुख में सुख मानता है, और कोई वृद्ध है तो ये भी कोई और सुख में सुख मानता है। लेकिन सुख की कामना तो प्रत्येक के अंदर रहती है, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़े हो, सबके अंदर में सुख की कामना है। सब आदमी सुख चाहते हैं और सुख भी एक दिन का थोड़े चाहते हैं। अब चाहते हैं कि आज हम लोग आए हैं लक्ष्मण बाबू के यहाँ भोज भात खा करके, अब से फिर भोज भात कभी नहीं खाएंगे, हैं कहीं भोज भात खाने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं जाएंगे। मतलब यहाँ आए फिर कहीं का निमंत्रण होगा वहां भी जाएंगे, और केवल भोज ही भात में हम चाहते हैं सिर्फ ऐसी बात नहीं है। हम अपने घर में जो रहते हैं वहां पर भी बढ़िया भोजन चाहते हैं, बढ़िया सेवा सत्कार चाहते हैं, बढ़िया अच्छी व्यवस्था चाहते हैं। जो जहां है वहां पर सब आदमी अच्छी व्यवस्था सब आदमी पसंद करते हैं, सबके लिए यहाँ की सुख की कामना रहती है, यहाँ से जाने के बाद भी सुख की कामना रहती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि अभी हम सुखी हैं, यहाँ से शरीर छूटने के बाद कहीं जाएंगे तो हम दुखी रहेंगे, ऐसा नहीं सोचते। मन में सोचते हैं कि हम सब दिन सुखी रहें, यहाँ पर भी सुखी रहें, यहाँ से जाने के बाद भी सुखी रहें। लेकिन अगर हम अपने आप को देखते हैं, संसार की तरफ देखते हैं, तो संसार की तरफ झांकने के बाद पता लगता है कि संसार में जो भी दिखाई पड़ता है सब दुखी नजर में आता है। या कोई भी काम की तरफ जाते हैं, सुख समझ करके जाते हैं, अंत में परिणाम उसका दुख होता है। शादी करते हैं सुख के लिए, लेकिन जब कुछ दिन साथ में रहता है तो बाद में पता लगता है ये तो दुख का कारण हो गया। बाल बच्चा को जन्म देते हैं सुख के लिए, लेकिन वही बाल बच्चा जब बड़ा होता है तो बाद में वही बाल बच्चा दुख का कारण बन जाता है। फिर सोचते हैं कि काहे के लिए बाल बच्चा के फेरे में पड़ गए, हम तो सोचे कि इससे सुख मिलेगा, आई तो ऊपर से दुख दे रहा। मतलब जो भी काम हम संसार में करते हैं, प्रत्येक काम के पीछे सुख लगा हुआ है तो दुख भी उसका पीछे पीछे लगा हुआ है। किसी भी काम के तरफ जाते हैं तो सुख है तो दुख भी है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हरि लेही। एक जब आपसे मिलता है तो दारुण दुख देता है, बहुत कष्ट देता है। अनुकूल पत्नी नहीं है तो जब भी आप आमने सामने होते हैं, देखिए करके पाड़ा गर्म हो जाता है कि कौन चुड़ैल आ गया हमारे घर, हर हमेशा कलह करती रहती है। अनुकूल बेटा नहीं है
इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, रहना पड़ता है। मतलब जो भी काम किया आप संसार में, प्रत्येक काम के पीछे आपके मन में हुआ इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, लेकिन परिणाम में उल्टा दुख ही मिलता है। इसलिए संतों ने कहा, अगर तुम सुख चाहते हो, अगर तुम सुख चाहते हो, तो सुख पाने के लिए संसार की व्यवस्था पर तुम कभी भी उम्मीद मत करो। संसार की व्यवस्था सुखी होती है, तुम ही सुख स्वरूप हो, कोई दूसरा सुख स्वरूप नहीं है। तुम्हारे कारण सुख आता है और तुम्हारे ही कारण दुख आता है। एक एक आदमी को देखिएगा, एक एक गरीब आदमी को देखिएगा, दुखी रहता है। एक एक गरीब आदमी को देखिएगा कि गरीब में रहते हुए भी, गरीब अवस्था में रहते हुए भी बड़े खुश, बड़े प्रसन्न है। एक एक व्यक्ति परमात्मा को दोष लगाते हैं, कोसते रहते हैं, ये परमात्मा तुमने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दूसरे के पास इतनी व्यवस्था है, मेरे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, गरीब होते हुए भी परमात्मा को कोसते नहीं है, कहते परमात्मा को जो भी दिया बहुत कुछ दिया, तूने जो भी कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा को कोसना नहीं चाहिए, परमात्मा को कभी कोसना नहीं चाहिए। हाँ, अपने भाग्य को कोसना चाहिए कि हमारे पास में जिस तरह की कुंडली थी उस तरह की व्यवस्था है, लेकिन उसी व्यवस्था में आप खुश रहिए। अगर कर्कशा स्त्री है तो आप तुकाराम जी महाराज बन जाएंगे, बोलिए श्री सदगुरु, तब आपको दुख नहीं मिलेगा। तुकाराम जी महाराज बन जाइएगा, आपको दुख नहीं मिलेगा। तुकाराम जी महाराज वे बड़े दानी स्वभाव के थे, बड़े दानी स्वभाव के। जो दानी स्वभाव के लोग होते हैं, प्राय उनके यहाँ कभी कभी कौड़ी भी नहीं रहता है। तो ऐसे ही एक दिन उनके घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, उनकी पत्नी कहती, खाइएगा क्या है? कमाते बैठे हैं, कमाते नहीं है, लुटाते खूब हैं, आज क्या खाइएगा? जाइए व्यवस्था कीजिए। तो गन्ना का खेती किया हुआ था, नहीं इनका खेती किया हुआ था, तो लिया, हाँ कचिया लिया, गया जा करके एक बोझ गन्ना का, हाँ काट करके बढ़िया से छिलमन करके बोझ बांधे, और जैसे चलने लगे टोला पर चलने लगे तो बच्चे सब, बाबा एक डाल हम लो, बाबा एक डाल हम लो। अब बाबा तो दयालु स्वभाव है, जैसे कहते तो बाबा एक डाल हम लो, बस खींच करके दे देते। बच्चे लोग मांगते गए, देते गए, और देते देते घर पहुंचते पहुंचते एक ही डाल रह गया, एक ही डाल रह गया। पत्नी तो समझ गई, समझने में वो कम नहीं थी, समझ गई। बोझ बांध करके ला रहा था, और रास्ते में सब बांटते बांटते खत्म कर दिया, एक ही केतारी का डांड लाया। गुस्सा आया, छीन लिए उससे डांड, डांडे पर मारे, डांडे पर मारे। तुकाराम जी महाराज भगवान को धन्यवाद देते। वहां पर भगवान को कहना चाहिए कि चुड़ैल के पीछे हमको काहे लगा लिया, नहीं, भगवान को धन्यवाद देते। आह प्रभु, मेरे ही लायक मेरी पत्नी है, मेरे ही लायक मेरी पत्नी है। देखिए भगवान, दो बाल बच्चा था, दो पति पत्नी, 4, इसको तोड़ करके हिस्सा लगाते हैं।
लेकिन मेरी पत्नी मेरे जान पर मारी तो 4 टुकड़ा अपने आप हो गया। अब हिस्सा लगाने की भी जरूरत नहीं, हिस्सा अपने आप लग गया। वाह प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है कि ऐसे पत्नी हमको दी है, ताकि आपका याद बराबर कराते रहती रहती। देखिए, सुख में अनुकूल पत्नी मिल जाती है, मन खुश रहते हैं, भगवान का जल्दी याद नहीं आता है ना। अनुकूल मिल जाती है, आपकी सेवा सुरक्षा करती है, दोनों में होता है, लेकिन संस्कार अपना अपना होता है। संत, एक संत हुए, उनकी पत्नी बड़ी अनुकूल थी, बहुत अनुकूल थी। मतलब उनके पूजा पाठ ध्यान करने से पहले वे सारी व्यवस्था करते थे कि हमारे पति को क्या चाहिए। पूजा के लिए एकदम साफ सुथरा, हाँ, नीट पोत करके हर तरह से एकदम पहले से तैयार, ए टू जेड, कुछ भी इसको करना नहीं पड़ता था, बिल्कुल अनुकूल। तो ऐसे बिल्कुल अनुकूल वाले महात्मा भी ऐसे अनुकूल पत्नी को पा करके कि परमात्मा को धन्यवाद दी, वाह परमात्मा, हाँ मेरी कैसी पत्नी है कि मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सारी व्यवस्था यही करती है। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद। और उधर से हाँ प्रतिकूल है, इसलिए प्रतिकूल में भी परमात्मा का याद दिलाता है, उसके लिए भी धन्यवाद। दोनों में धन्यवाद। जो महापुरुष होते हैं वे अनुकूल और प्रतिकूल नहीं देखते हैं, बल्कि वे यही देखते हैं कि परमात्मा तूने जो मुझे दिया है बहुत कुछ दिया है, और उसके लिए परमात्मा को दिन रात धन्यवाद देते हैं। तो कहने का आशय है कि संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ भी सुख चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं जो परलोक यहाँ से चाहो, सुनी मन वचन हृदय में लगाओ, मेरे वचनों को हृदय में दृढ़ता के साथ धारण कर लो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, मेरी जो भक्ति है, मेरे तरफ आने का जो रास्ता है, ये सुलभ है और सुखद है। अगर परमात्मा की भक्ति सुलभ है और सुखद है, तब तो सबको परमात्मा का भक्त हो जाना चाहिए ना। इतना कम ही आदमी तब सबसे मानना चाहिए, एकदम ठसाठस भीड़ होना चाहिए। जब सुलभ है, सुखद है, सुलभ सुखद मार्ग है भाई। अब भगत जी को पुराण सुनती गाई, पुराणों में ऐसा गाया है कि मेरी भक्ति सुलभ और सुखद है। तो सुलभ और सुखद है तो पूरा संसार के लोग करना चाहिए। आप कहिएगा कि हाँ बाबा पूरा संसार के लोग करे, भगत करावे से लोगे ना, अर्जान करावे से लोगे ना, कीर्तन करावे से लोगे ना, दशहरा दुर्गा माई की पूजा लोगे ना, तो देखते रहियो परमात्मा जने देखिए एकदम भक्ति है। यहाँ पर भक्ति को समझना पड़ेगा। किस भक्ति के संबंध में राम भगवान कहते हैं? कौन सा भक्ति? किस भक्ति से हम ईश्वर की तरफ जाएंगे? ईश्वर की तरफ जाने के लिए ये जो बाहरी भक्ति है, बाहरी गुणानुवाद है, ये परमात्मा की तरफ ले जाता नहीं है, झुकाता है। मान लीजिए कोई जाता है बैजनाथ धाम, बारी भक्ति है, कामर लेकर के बैजनाथ धाम जाता है, बारी भक्ति। तो बैजनाथ धाम जो जाता है, बाहरी भक्ति उनसे पहले बाहरी भक्ति ही स्वरूप से होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उनके पास पुण्य की पूंजी होती है तो आंतरिक भक्ति का तब खोज करने लग जाते हैं। जो बच्चा पढ़ाई शुरू कर देता है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय
ऐसे करते करते जब धीरे धीरे कॉलेज में जाता है तब उसको नॉलेज होने लग जाता है, तब ये प्रोफेसर से कई सवाल करते हैं और उनसे कई जवाब देते हैं। अब पहले जब स्कूल में जाता है तो ओनामासी किसी तरह से वो सीखते हैं। तो भक्ति का शुरुआत पहले बाहरी से लोग करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जो जहाँ रहते हैं सोचते हैं कि यही बात हम पूरे, अब हमको कुछ आगे कुछ करना धरना नहीं। मतलब कोई भगते कर रहे हैं तो उसके मन में होता है कि हमको भगत करके रहे हैं, जीवन भर करते रहेंगे, हमारी भक्ति इसी से पूरा हो जाएगी। कोई एक्जामे करते हैं तो उसके मन में होता है कि हम एक्जाम कर रहे हैं, इसी से हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। कोई देवी माँ की पूजा करते हैं, सोचते हैं इसी से हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। ये जितनी भी हम बाहरी भक्ति करते हैं, ये भक्ति जब तक अंदर की तरफ नहीं चलेंगे तब तक भक्ति पूरा नहीं होगा। शुरुआत हो सकता है लेकिन अंत नहीं होगी, और जब तक भक्ति का अंत नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा से मिलन होगा। शुरुआत कीजिए, भगत करते हैं खराब चीज नहीं, अष्टयाम करते खराब काम नहीं, कीर्तन करते खराब काम नहीं, देवी माँ को पूजते खराब काम नहीं, शंकर जी को जल चढ़ाते खराब काम नहीं, लेकिन केवल उसी काम में सब दिन लगे रहिए, ये खराब है। आगे बढ़िए, जैसे बच्चा प्रथम क्लास द्वितीय क्लास एवं प्रकार से बढ़ते बढ़ते हाई स्कूल कॉलेज आदि में जाता है और बहुत प्रकार का नॉलेज लेता है, और फिर वह बड़ा नौकरी हासिल करता है, प्रोफेसर प्रिंसिपल आदि बनते हैं, बड़े बड़े नौकरी हासिल कर लेते हैं। आप हम भी जैसे हम भक्ति का शुरुआत करते हैं तो शुरू को ही अंत मत समझिए। आप कहीं से भी शुरू किए, कोई भी काम से शुरू किए, लेकिन शुरुआत को ही अंत मत समझ लीजिए। अंत के लिए शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अंत के लिए आपको ऐसे गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा, ऐसे महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा जो महापुरुष आपको अपने का ज्ञान दे दे, जो महापुरुष आपको अपने का ज्ञान दे कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है। तो जब तक ऐसे महापुरुष को नहीं पहचानिएगा, ऐसे महापुरुष के पास नहीं जानिएगा जो अपने आप को जान गया है, जो परमात्मा को जान गए हैं, ऐसे महापुरुष के पास में जाइएगा तो कैसे अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। बिन दया संतन की नहीं, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है। कहते हैं जब तक संतों की कृपा से मतलब क्या है? संत अपने दुखों का कर देते हैं अंत। संत उनको कहते हैं जिनको माँ के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता है। हालांकि हम लोग बहुत पुण्य करके, बहुत अच्छा शुभ कर्म करके देव बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। क्या लोग कितने का नाम लेते हैं, कारू बाबा और कौन है, धीरे का नाम लेते हैं, मैं नहीं जानता कितने का नाम लेते हैं। मतलब ये लोग देवतुल्य हो गए, अच्छा कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो अच्छा कर्म करने के कारण देवतुल्य हो गए, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं किए। परमात्मा को पाना अलग बात है, देव बन जाना अलग बात है, देवता बन जाना अलग बात है, देवता की तरह उच्च अवस्था प्राप्त करना अलग बात है। लेकिन परमात्मा के जैसे हो जाना, परमात्मा में समा जाना, परमात्मा से अलग नहीं रहना, ये आत्मा परमात्मा में ले जा करके दोनों एक ही हो जाए। हम प्रभु हम एक ही हो ही, द्वंद या द्वैत रहे नहीं कोई। अब मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भगवान जरूर बहुत ने लीजिए। ऐसी अवस्था आपका तब हो सकता है जब ऐसे महापुरुष के पास जाइएगा जो अपने को पहचान लिया, अपने को जान लिया।
अपने को जानने वाले, अपने को पहचानने वाले महात्मा के पास जब तक नहीं जाइएगा तब तक अपने का ज्ञान नहीं होगा, अपने का पहचान नहीं होगा। अपने को जानने के, अपने को पहचानने के लिए कोई ऐसे महापुरुष के पास चलिए जहाँ जाने से हमको बता दे कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। हम इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रियां हमारी हैं। हम अंतःकरण नहीं हैं, अंतःकरण हमारी है। हम कौन हैं? इसी का ज्ञान सत्संग और ध्यान से मिलता है। सत्संग करिएगा, थ्योरी ज्ञान मिलेगा, ध्यान कीजिएगा, प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा। ध्यान से अपने आप को जानिएगा, अपने आप को पहचानिएगा, और ध्यान से परमात्मा को जानिएगा, परमात्मा को पहचानिएगा। इसलिए अंतर साधन जब तक नहीं करिएगा तब तक न तो अपने का ज्ञान होगा, न प्रभु का ज्ञान होगा। इसीलिए संत महात्मा जो रास्ता बतलाते हैं उसी रास्ते पर सबको चलना चाहिए, और उसी रास्ते पर चलने से हम आपका परम कल्याण होगा। इसी वचनों के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूँ। ये जो सत्संग करवाए हैं उनके सुपुत्र क्या नाम है? अरुण, अरुण परिहस। तो लक्ष्मण बाबू, लक्ष्मण परिहस के सुपुत्र अरुण परिहस अपने दरवाजे पर अपने पिता की यादगारी में सत्संग करवाए। मैं तो कहूँगा कि अपने पिता की यादगारी में सालों साल समय चुन लीजिए और वर्ष में एक बार अपने पिता को याद कीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो इससे मतलब कोई चीज की कमी नहीं होती है। सब तो ऊपर वाले पूरा करते हैं, लेकिन साल में एक बार कम से कम उनके नाम पर हो जाए, ये बहुत बड़ा काम होगा। उपजे खूब पिता के घर में, तो पिताजी का धर्म का आप अनुसरण करिएगा, धीरे धीरे आप में भी आत्मबल बढ़ेगा। तो मैं इनको, इनके परिवार को, आप सभी सत्संगियों को गुरु महाराज जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।